अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम चीज़ देखने वाले हैं, और वो ये है कि आपके पैसे किस तरीके से किसी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करेंगे, वो आपके पास आपको मुनाफा देते हैं, नुकसान देते हैं, उसका सब कुछ दारोमदार जो है वो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन पे होता है। तो आज हम देखेंगे कि कंपनी की वैल्यूएशन में कौन सी चीज़ें हैं और वो कितनी अहमियत रखती हैं और आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन तमाम चीज़ों का जो एक कह लें कि शॉर्ट आपके लिए समरी है, उसको आज हम प्रेजेंट करेंगे। और फिर उसमें आगे जैसे आप कहेंगे, आप बताएंगे कि इन चीज़ों की डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत है, यानी कि हमें उसकी मज़ीद तफसील की ज़रूरत है, तो हम उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि कंपनी वैल्यूएशन होती क्या है। कंपनी वैल्यूएशन का मतलब है किसी कंपनी की असल वर्थ यानी रियल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। फिर इस वैल्यू को मार्केट प्राइस से कंपेयर किया जाता है। अगर मार्केट प्राइस रियल वैल्यू से कम हो तो स्टॉक को अंडर वैल्यूड यानी सस्ता समझा जाता है। अगर मार्केट प्राइस रियल वैल्यू से ज़्यादा हो तो स्टॉक को ओवर वैल्यूड यानी महंगा समझा जाता है। इन्वेस्टर का प्रॉफिट इसी डिफरेंस के बीच में बनता है। अब हम ये देखते हैं कि वैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है। सिर्फ स्टॉक के प्राइस से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये स्टॉक जो है वो महंगा है या सस्ता है, यानी आप अपनी एंट्री उसमें उस स्टॉक की प्राइस को देख के सिर्फ प्लान नहीं करते हैं। 50 रुपये का स्टॉक भी महंगा हो सकता है और 500 रुपये का स्टॉक भी सस्ता हो सकता है। इसलिए प्राइस अकेला सच नहीं बताता, सिर्फ वैल्यूएशन बताती है कि कंपनी वाकई वर्थ रखती है या नहीं रखती, कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके पैसे यहाँ बनेंगे या डूबेंगे। ये सब कुछ आपकी कंपनी की वैल्यूएशन आपको बताती है। अब इसमें दो कोर वैल्यूज़ हैं जो आपको ये अंदाज़ा, जो आपको ये प्रिडिक्शन करवा कर देने में हेल्प करती हैं। एक है मार्केट प्राइस और दूसरा है इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्केट प्राइस, आज मार्केट में लोग किस प्राइस पे बाय और सेल कर रहे हैं, इसे आप मार्केट प्राइस कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके कंपैरिजन में कंपनी का बिजनेस असल में कितनी वैल्यू रखता है, इसे कहते हैं। प्रॉफिट कब बनता है? जब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आज की मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो, तो आपकी जो बिज़नेस है वो आगे फ्यूचर में ग्रो करेगा, उसकी सेल्स बढ़ेंगी, उसकी जैसी सेल्स बढ़ेंगी उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और प्रॉफिट्स बढ़ने पे अल्टीमेटली आपकी कैपिटल ग्रोथ भी होगी और आपका जो कह लें कि फ्यूचर में जो लोगों का इंटरेस्ट है स्टॉक की तरफ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कैपिटल ग्रोथ बढ़ती है उसकी, और दूसरा आपको डिविडेंड बनने की उम्मीद, जो मिलने की उम्मीद है, वो भी बढ़ जाती है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि बिगिनर फ्रेंडली टूल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, तो वैल्यूएशन बिल्कुल मुश्किल मैथ्स नहीं है, बल्कि जो पीएसएक्स है वो बिगिनर्स के लिए 5 चीज़ें जो हैं, अगर आप उससे स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें क्या है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे, पी ओवर ई रेशो को देखेंगे, बुक वैल्यू या पी ओवर बी रेशो, डिविडेंड यील्ड और ग्रोथ रेट। अगर ये समझ आ जाए तो आप वैल्यूएशन कर सकते हैं, यानी आपकी जो इनिशियल वैल्यूएशन है वो आपकी क्लियर हो जाती है यहाँ से। अब हम देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या है। तो ये एक किस्म की फाउंडेशन है। अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि कंपनी हर शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि इसका फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है वो है कंपनी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। अगर ईपीएस हर साल बढ़ रहा हो तो बिजनेस ग्रो कर रहा है, और अगर अर्निंग पर शेयर किसी भी कंपनी का गिर रहा है तो बिजनेस जो है वो वीक हो रहा है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ के बिना वैल्यूएशन का कोई बेस नहीं है। तो अगर जिस कंपनी की ईपीएस नहीं है यानी अर्निंग पर शेयर नहीं है, वो कंपनी जो है वो आगे नहीं चल सकती। उसको आपको वहाँ, अगर वो नेगेटिव में है तो आपको उसको वहीं से फिल्टर कर देना चाहिए। अगर हम अब ये देखें कि पी ओवर ई रेशो ये क्या है और ये हमें क्या बताता है, तो
पी ओवर ई रेशो का फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है वो है शेयर की जो प्राइस आज चल रही हो डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ये हमें बताता है कि आप कंपनी की को कितने सालों की जो अर्निंग है वो एडवांस में पे कर रहे हैं। अगर लो पी ओवर ई है तो स्टॉक सस्ता हो सकता है, हाई पी ओवर ई का मतलब है कि स्टॉक महंगा हो सकता है। अगर हमेशा सेक्टर की एवरेज से आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि किस तरीके का जो डिफरेंस है वो आपको एनालाइज करने में आसानी कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर आज प्राइस जो है वो 200 रुपये है और अर्निंग पर शेयर 20 है तो पी ओवर ई रेशो 10 निकली, यानी आप जो है वो 10 साल की करंट अर्निंग्स को पे कर रहे होंगे। अब अगर हम ये देखें कि सेक्टर से कंपेयर क्यों करना है आपको पी ओवर ई रेशो को, हर सेक्टर का नॉर्मल पी ओवर ई रेंज होता है। बैंकिंग का पी ओवर ई रेंज जो है वो नेचुरली लो होता है, टेक्निकल जो फील्ड्स हैं उनका पी ओवर ई रेशो नेचुरली हाई होता है। इसलिए स्टॉक का पी ओवर ई रेशो जो है वो अपने ही सेक्टर से कंपेयर किया जाता है, यानी आपने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है उस कंपनी में मौजूदा जो बाकी कंपनीज हैं उसके अंदर ही आप कंपेयर करेंगे। आप एक बैंकिंग कंपनी को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से कंपेयर नहीं करेंगे पी ओवर ई रेशो की बेसिस पे। अब अगर हम ये देखें कि बुक वैल्यू वर्सेस पी ओवर बी रेशो क्या है, तो बुक वैल्यू होता है कंपनी के एसेट्स की पर शेयर वैल्यू। अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है प्राइस से तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने एसेट से भी सस्ती मिल रही है। ये बैंक्स, पावर और सीमेंट कंपनीज में बहुत यूज़फुल टूल है। अब अगर इसके कंपेयर में हम देखें कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, तो डिविडेंड यील्ड बताता है कि आपको प्राइस के मुकाबले में कितना कैश रिटर्न मिल रहा है। हाई डिविडेंड यील्ड का मतलब है इनकम स्ट्रॉन्ग है और लो डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि इनकम वीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो है डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। मिसाल के तौर पे अगर आपको डिविडेंड जो है वो 20 रुपये मिला और प्राइस अगर स्टॉक की 200 रुपये है तो यील्ड निकली 10%। हाई यील्ड का मतलब ये है कि आगे भी बेटर इनकम रिटर्न्स मिलने की उम्मीद बाकी है। अब अगर हम देखें कि ग्रोथ रेट ये सबसे अहम है, अब ये क्यों है वो देखते हैं। वैल्यूएशन सिर्फ पास्ट नहीं दिखाती बल्कि फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ईपीएस 15 से 20% ईयरली ग्रो करे तो कंपनी हाई वैल्यूएशन जस्टिफाई कर सकती है। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट हम इसको कंसीडर करते हैं। अगर हम देखेंगे सिंपल इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए आप अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय फेयर पी ओवर ई फिर मार्केट प्राइस से कंपेयर कर लें। अगर मार्केट प्राइस कम हो तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो आप वेट कर लें या अवॉइड कर दें। ये सिंपलेस्ट जो आपका सिंपलेस्ट वैल्यूएशन मॉडल है ये यहाँ पर आपके सामने आज पेश है। अगर हम ये देखें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रूल हम यहाँ क्या देख सकते हैं, वॉरेन बफे का एक गोल्डन रूल रहा कि हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर ही बाय करें। इससे अगर मार्केट मिस्टेक हो भी जाए तो आप जो है आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड ही रहता है। अब अगर हम पीएसएक्स के सेक्टर की पी ओवर ई रेशोज़ की रेंज की बात करें तो वो क्या होंगी। बैंकिंग जो है वो लो पी ओवर ई जो है उसमें नॉर्मल रहता है। अगर ऑयल एंड गैस की बात करें तो इसमें एक नॉर्मल पी ओवर ई रेशो जो है वो तकरीबन 6 से 10 की है। बैंकिंग में 5 से 8 की है। पावर के अंदर जो है लो टू मीडियम यानी कि आपके पास तकरीबन 5 से 9 के अराउंड है। सीमेंट के अंदर भी मीडियम आपके पास देखने को मिलता है 7 से 12 के अराउंड पे। टेक्नोलॉजी में आपको 15 से 30 तक की जो हाई पी ओवर ई रेशो है वो दिखी है। अब यहाँ क्या है कि हर स्टॉक को अपने सेक्टर की नॉर्मल रेंज से आप जब कंपेयर करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल आप किसी मेज़ान बैंक की पी ओवर ई रेशो निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर वो 5 से 8 में है तो इसका मतलब है ठीक है, ओके, गुड है। और अगर वो ज़्यादा है या कम है तो उसको उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अब अगर हम ये देखें कि वैल्यूएशन कब फेल होती है, तो वैल्यूएशन जो है वो काम नहीं करती अगर कंपनी का जो प्रॉफिट हो वो अनस्टेबल हो, यानी कि अगर कंपनी मुसलसल जो है वो उसकी अर्निंग्स अच्छी नहीं है, वो एक वॉलेटाइल काइंड ऑफ अ स्टॉक है, तो उसके अंदर जो है ये वैल्यूएशन उस तरीके से वर्क नहीं करती। अगर कंपनी के ऊपर जो डेट यानी कि जो लोन है उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हो, मैनेजमेंट अगर वीक हो, पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो, इसलिए वैल्यूएशन के साथ जो फंडामेंटल्स हैं उनको भी चेक करना ज़रूरी है। अब अगर हम देखें कि इसमें बिगिनर्स क्या मिस्टेक कर लेते हैं अक्सर, तो वो ये है कि वो चीप प्राइस जो है वो देखकर बाय कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर जो है उसको इग्नोर करते हैं,
हाई स्टॉक्स को जो है वो हाई PE पर ले लेते हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रखते। अब ये सब जो है वो लॉस की वजह बनता है। और इसीलिए अगर हम यहाँ से एक फाइनल लर्निंग लें, एक इन्वेस्टिंग फार्मूला जनरेट करें, तो वो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बिजनेस और अगर रीजनेबल वैल्यूएशन हो तो आप, और राइट प्राइस हो, तो आप जो है बेहतरीन मुनाफा बना सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाएं तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट गारंटेड हो जाते हैं। मार्केट प्राइस जो है वो लोग बनाते हैं, जबकि जो असल कंपनी की वैल्यू है वो बिजनेस बताता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कंपनी के बिजनेसेस को समझें। हम ये देखें कि अगर हमने किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, हमने किसी सीमेंट की कंपनी में करना है, किसी फार्मास्यूटिकल में करना है, तो हम खुद ये सोचें कि हम उस कंपनी के ओनर हैं। अब वो कंपनी किस तरीके से वर्क करेगी, क्या अब वो कंपनी उस तरीके से वर्क कर रही है, उसे वो क्या गलत कर रही है, वो क्या सही कर सकती है। तो इस तरीके से जब आप अपने पोर्टफोलियो में मौजूद 5, 10, 15 स्टॉक्स के बारे में सोचेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेल्थ ग्रो करेगी। आप उससे रेलिवेंट न्यूज़ को देखेंगे, आप उससे रेलिवेंट जो आर्टिकल्स हैं, जो चीज़ें हैं जो वो आती हैं, उनको जब स्टडी करेंगे तो आपके लिए उस कॉन्सेप्ट को समझना भी आसान होगा और उसमें इन्वेस्ट करना उससे भी ज़्यादा, और जिससे अल्टीमेटली आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो ना सिर्फ ग्रो करेंगे बल्कि वो मल्टीप्लाई होंगे, वो कंपाउंडिंग में चले जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।